में तो सरकार ना घर भर जाएगी। कुछ इसमें देखिए 50% पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जगह जाता है तो जिस प्रशासन के क्षेत्र में जाता है वो प्रशासन को दंडित किया जाए, ऐसे नहीं होगा। हॉस्पिटल में भी चलते हैं और यहाँ जो स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि जो मशरक क्षेत्र से आए हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस क्षेत्र से हैं और उनके तरफ से कितने पेशेंट यहाँ लाए गए हैं और उनकी हालत कैसी है। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। संजय कुमार सिंह नाम हुआ, मैं मशरक से आता हूँ। मेरे फादर जनप्रतिनिधि है जदयू के। हाँ, तो आप बताएंगे सर कि आप यहाँ आए, कितने पेशेंट हैं जो आप जिनको लेकर आप आए हैं और उनकी जो हालत है अभी कैसी है। अभी तो 2 को पेशेंट मशरक आदमी पोस्टमार्टम करा के भेज दिया। अभी 2-3 अभी आ ही रहे हैं, मशरक से लोग आ रहे हैं लोग। तो ये इनके पिताजी जदयू के प्रतिनिधि हैं और ये बता रहे हैं कि इनके क्षेत्र से 2 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और दूसरे पेशेंट अभी रास्ते में हैं जिन्हें लाया जा रहा है और उनकी देख रेख और सुविधा के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। सर लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जदयू, आपके पिताजी जदयू के प्रतिनिधि हैं, सरकार भी जदयू की है। नीतीश कुमार जी बहुत ज़ोर शोर से ये दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी है और शराबबंदी सफल है। फिर इतने लोगों की जो मृत्यु हुई है, कम से कम उसका आंकड़ा 40 के ऊपर जा चुका है अब तक, उसका जिम्मेवार आप किसे मानेंगे। देखिए सरकार का तो काम है पॉलिसी लाना, बस सरकार मैंने नहीं ना घर घर जाकर बंद कराएगी। पब्लिक में अपने जागरूक होना पड़ेगा पब्लिक को। लेकिन सरकार का काम सर सिर्फ पॉलिसी लाना नहीं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भी तो सरकार का ही काम है। सरकार तो मैंने घर घर जाकर नहीं करेगा मतलब। लेकिन ये जो नकली शराब बन रहे हैं जिसे पीने वाले लोग सैकड़ों में पहुंच चुके हैं, लगभग मृतकों की संख्या 40 के ऊपर जा चुकी है, वो लोग घर पे तो बैठ के नहीं पी रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में है जहां हर गांव से लोग आए हुए हैं। क्योंकि जो मशरक थाना क्षेत्र है वहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गांव के लोग हैं, हर गांव से लोग हैं। तो वो घर पे नहीं पी रहे थे, कहीं ना कहीं ये बन रहा था और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है, वो उसे बंद करने पकड़ने में सफल नहीं हुई है, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। और इसके लिए सर आप सरकार को कितना जिम्मेवार समझें। देखिए सरकार देखने नहीं आ रही है, लोकल प्रशासन पर ही डिपेंड करता है। सरकार तो पटना है मान लो कर दिया, लेकिन लोकल में तो सरकार ना घर भर जाएगी। कुछ इसमें देखिए 50% पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। माने पब्लिक जानने के इस्तेमाल तब ना प्रशासन कहे कि यहाँ पे बिक रहा है, तब ना प्रशासन उसमें कुछ करेगा। वो तो घर घर जाकर चेक नहीं ना करेगा। पब्लिक को उसमें 50% कम से कम जागरूक होना पड़ेगा हर गाँव का, तब जाकर बंदी सफल होगा। बिना पब्लिक आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शराबबंदी लागू है तो शराब का बनना ये सरकार का काम है। पब्लिक अपना काम छोड़ के शराब ढूंढने नहीं जाएगी कि कहाँ बन रहा है। देखिए घर के तुम लोग जानता है ना कि मेरा बेटा पीता है, उसको तो कम से कम कहना चाहिए कि मेरा बेटा पी रहा है शराब। उसको तो कम से कम कहना चाहिए। बहुत ऐसे केसेस है अपने बेटा को, बाप को लोग जेल भेजा है कह के प्रशासन को। अच्छा, इसके लिए जो घटना हुई है, दुखद घटना, उसके लिए आप मशरक थाना और यहाँ के जो एसपी हैं उन्हें कितना जिम्मेवार मानते हैं। देखिए थाना इसमें क्या हुआ, तब मतलब लास्ट में जब लास्ट पोजीशन आया तब लोग कहने लगा कि शराब पिए, तो वो स्टार्टिंग में अगर पब्लिक जो पिया कह दिया रहता तो इतना घटना नहीं घटता। वो तो लास्ट स्टेज में सबको जानकारी हुआ कि जब लोग मरने लगा, जो लास्ट स्टेज 80% डैमेज हो गया तब जानकारी हुआ। शुरू में स्टार्टिंग में ये हुआ रहता तो इस तरह घटना नहीं, इतना आदमी नहीं मरता। चलिए, ये हैं जदयू प्रतिनिधि। सर अपने पिताजी का नाम बताएं। कामेश्वर सिंह। जदयू प्रतिनिधि कामेश्वर सिंह जी के पुत्र, जो अपने क्षेत्र के जो भी पेशेंट यहाँ आए हुए हैं नकली शराब सेवन के शिकार होके, उनकी सुविधा और देख रेख के लिए यहाँ आए हुए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी छपरा सदर अस्पताल में ना हो और जो भी उन्हें सुविधा दी जा सके। लेकिन इनका ये भी मानना है कि सरकार जिम्मेवार के साथ साथ पब्लिक भी जिम्मेवार है। जो जागरूक नहीं है या जिनके घर के लोग शराब का सेवन करते हैं वो थाने में और पुलिस को नहीं बताते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि इसके लिए सही में जिम्मेवार कौन है। अभी हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य हैं और सांसद जो यहाँ के राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, उनके हॉस्पिटल और जितना भी यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या होती है उसका देख रेख यही करते हैं। हमारे साथ आदरणीय मदन सिंह जी हैं, ये अभी हॉस्पिटल आए थे, लोगों को देखने आए थे। हम इनसे जानते हैं कि सर इस पूरी घटना पे आपका क्या कहना है। देखिए, बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है।
बिहार सरकार कानून बना दी है, लेकिन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, जो कि उसके विभाग के मंत्री भी कहते हैं। हम लोग के साथ भी रहे थे, उस समय भी हम लोग अल्टीमेटम देते थे कि कानून थोड़ा अच्छे ढंग से बनाया जाए और यूटिलाइज अच्छे ढंग से हो। अगर बंदी करना है तो बंदी होना चाहिए। सरकार की नीति है कि बंद हो जाए और प्रशासन की नीति है कि चलते रहे, चूंकि पॉकेट में माल आता रहे। तो ये ऐसा व्यवस्था दोहरी चाल नहीं चलना चाहिए। इससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है, पब्लिक की क्षति हो रही है, माल जाल की क्षति हो रही है। लगभग ये चौथा कांड है सारण में। शराबबंदी के बाद भी लगभग 100-200 आदमी इस सारण में मरे हैं। इसका जवाबदेही सरकार को उठानी चाहिए और तत्काल इस पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चूंकि शराबबंदी के मामले में फेलियर चल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ये चौथा कांड है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले जब आप सरकार के साथ थे, जब आप जदयू के साथ थे, तब भी ऐसे कांड होते थे। उस वक्त आपने नीतीश कुमार जी से इन चीज़ों पे क्यों नहीं कार्रवाई करवाया और क्यों नहीं इस्तीफा मांगा? उन समय भी मांगा गया था, पब्लिक ने मांगा था। उस समय उन्होंने पदाधिकारी के ऊपर डिमांड किए कि जिसके पदाधिकारी के क्षेत्र में जो शराब पकड़ाएगा उसको दंडित किया जाएगा। जब उसके बाद शराब मिल रहा है, मैंने गोदाम है, मिट्टी में खोद करके बिल्कुल हर गली हर चौराहे पकड़ा रहा है, तो क्या पदाधिकारी दंडित हो रहा है? क्या बर्खास्त हो रहा है? जो माल लेकर के छोड़ दे रहा है उसको सरकार को पता नहीं है? बालूबंदी है, उसके बाद भी बालू चलता है, क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को सब चीज पता है, साइड से सब इन्वॉल्व हैं, सब वही चलवाते हैं। अच्छा, कल रात से मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो छपरा सदर अस्पताल है, यहाँ सिर्फ प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लोग मसरक से छपरा आ रहे हैं, छपरा आने में उनको जो समय लग रहा है, यहाँ आने के बाद सिर्फ उन्हें प्राथमिक उपचार मिल पा रहा है और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उन्हें रेफर कर दिया जा रहा है पटना। और जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें अधिकांश की संख्या वही है जो छपरा पटना के बीच मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो उन पेशेंट को भुगतना पड़ रहा है कि जो उनका गोल्डन टाइम होता है बचने का, इलाज का, वो उनका रास्ते में बर्बाद हो जा रहा है और वो रास्ते में ही देहांत हो जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो कागज में सब कुछ दे रही है। अभी हमने पूछा भी स्टोर में कि कुछ है कि नहीं, कोई दिक्कत है? जो दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो बोला ये सब कुछ है, लेकिन अभी एक पानी लगा था, आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि पानी लगा है, पाइप में नहीं जाकर के पानी बाहर गिर रहा है। पेशेंट का जो साथ में अटेंडेंट है वो कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अभी हमने उसको बदलवाया कि इसको बदलिए न फेंकिए, नहीं हो तो बताइए, हम दूसरा मार्केट से खरीद के लगाएंगे। लेकिन ऐसा पानी क्यों लगाते हो जो पानी पाइप में नहीं जाता हो? पानी लगाया जाता है कि मरीज को स्वस्थ करने के लिए, वो व्यवस्था बाहर गिर रहा है, कहने पर वो सुनता नहीं है। व्यवस्था अव्यवस्था है। अच्छा, सही तरीका से यूटिलाइज नहीं होता है। पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है, अपना भार दूसरे के ऊपर थोप दिया जाता है। पेशेंट जब आता है तो हॉस्पिटल का काम है कि पहले फर्स्ट एड इलाज करना, यहाँ इलाज नहीं करके रेफर किया जा रहा है। ये अच्छा चीज नहीं है। कम से कम कमिश्नरी की लेवल का अस्पताल है, कम से कम जिन मरीज को रेट लेवल का अस्पताल नहीं है। यहाँ से रेफर अंतिम समय में होनी चाहिए, पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं, कल रात भी मैं आया था, 17 हो चुके थे, 2 उस वक्त लाइन में खड़े थे, 19 कल रात में मैं देख के गया था। अभी भी कई लोग पोस्टमार्टम के लिए, कई लोगों का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आंकड़ा 19 तक ही है। इस पे आप क्या कहें, क्या ये अब मृतकों की संख्याओं में भी घोटाला हो रहा है? मृतकों की संख्या लगभग 70 पहुँच गई है, 70 पहुँच गई है। बहुत लोगों की आँख की रोशनी चली गई है और हमको लगता है कि आज से कल तक ये सैकड़ों पार कर जाएंगे। प्रशासन को ये खोजना चाहिए कहाँ उत्पन्न हुआ, ये बीमारी कहाँ से आई, उस पर प्रशासन को जाना चाहिए। और पूरे जिले में अभी 4 प्रखंड है, मरहौरा है, अमनौर है, मसरक है, ये सब चारों जगह ये घटना हो रही है। तरैया है, पन्नापुर है, ये सब जगह के मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। इस पर प्रशासन को तत्काल व्यवस्था करके अब ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दे जो ये बना करके उत्पन्न करके बेचता है। अच्छा, जब मैं जो प्रशासन में है या जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जब उनसे मैं सवाल कर रहा हूं तो उनका कहना यह है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जिनके घर के परिजन जो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उनके घर वालों को जाके थाने में बताना चाहिए कि उनके बेटा, भाई या जो भी पति हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं। तो गलती वो बता रहे हैं कि उनके घर वालों की है कि वो थाने में और प्रशासन को बताते नहीं। देखिए, थानेदार अपना काम कर रहा है, जब बंदी हो गया तो फिर पहुँच कैसे रहा है? घर में तो कोई बना नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे, तो इसका जवाबदेही कौन है?
प्रशासन है ना, किसी के घर में तो मिलता नहीं है। हमने उसको कानून बनाया कि नहीं बनेगा, बिहार में नहीं बिकाएगा, फिर माझी से पार करा करके, कहीं से पार करा करके अगर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसका जवाबदेही प्रशासन है। प्रशासन को अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए और ये माने शराबबंदी कैसे अटूट हो इस पर व्यवस्था बनानी चाहिए। मेरा आखिरी आपसे सवाल है, आप क्या चाहते हैं कि शराबबंदी ये निरंतर चलता रहे या शराबबंदी को अब खत्म करके जो पहले जैसे व्यवस्था थी उसे लागू कर दिया जाए? देखिए, शराबबंदी अच्छा चीज़ है। शराबबंदी से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। जिसके घर में सब्जी नहीं था, कमा करके 2 रुपया लाता था, उसमें पी जाता था, खा पी जाता था, उस घर पर जाता था, पत्नी से झगड़ा उगड़ा करता था, वो सुधार कुछ हुआ है। शराबबंदी होनी चाहिए, मेरा भी अपना स्वभाव है, लेकिन कानून के तहत अच्छे ढंग से लागू किया जाए। अगर इस एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो जिस प्रशासन के क्षेत्र में जाता है वो प्रशासन को दंडित किया जाए। ऐसे नहीं होगा कि बंदी कैसे होगा। बंदी का माने कानून ऐसे चलता है जैसे जोगी जी चला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को ऐसे करना होगा, कानून बंद माने लागू करना है तो अपने शक्ति के साथ लागू करें, बुत्ता के साथ लागू करें। क्षमता है तो उस पद पर बैठे, नहीं तो हट के दिखाएं। दूसरा कोई बैठेगा वो अपना बंदी दिखाएगा। अच्छा, नहीं तो हम लोग तो चाहेंगे कि जोगी जैसा कोई दूसरा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ, वो हट के दिखाएं। हम लोग पैदा करके दिखाएंगे भाजपा से कि जोगी से बढ़कर यहाँ भी शासन चले। 2000 आतंकवाद है, उग्रवाद है, सब है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। बालू माफिया घूम रहे हैं, बालू पर देखिए रहे हैं सरकार कितना विफल है। बालू के तरफ छपरा की जनता त्रस्त हो जाती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बालू और दारू दोनों में विफल है सरकार। अच्छा, आपने आतंकवाद उग्रवाद जैसे भी नाम लिए इस घटना से इधर जाके, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये आतंकवाद उग्रवाद जब आपसे उनका अलायंस खत्म हुआ उसके बाद उत्पन्न हुआ है या उससे पहले भी था? पहले भी था, लेकिन इतना नहीं था। हम लोग एक्टिव थे। वही तो कारण है कि उसमें जो लोग हैं हम लोग इशारा करते हैं तो ये लोग उबल जाते हैं। उबलाने के कारण पार्टी से हटे हैं। उनका दबाव पड़ता है कि नहीं, उस पर हम अत्याचार नहीं करेंगे। और जब जो गलती करता है, उग्रवादी में है, अगर अति में है, बदमाशी करता है, उसको सजा नहीं दीजिएगा तो आप सरकार के मालिक बनने का हक नहीं है। एक भी अगर परिवार में अगर परिवार चलाते हैं तो उसमें अनुशासन जरूरी होता है। बिहार के कुर्सी पर बैठे हैं तो अनुशासन को सही तरीके से लागू करना चाहिए, अनुशासन नहीं है। अच्छा, 2015-16 के आसपास शराबबंदी लागू हो गया था बिहार में। आज 2022 है, लगभग 6-7 साल गुजर चुके हैं। आपको ऐसी कौन सी वजह लग रही है कि 6-7 सालों में शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? शराबबंदी के नाम पे सिर्फ दिखावा और वाहवाही होते रहे। बीच में आपको सुनने में मिला भी होगा कि साल 2 साल कितना अच्छा चल रहा था, सारे लोग खुश थे। कहीं ना कहीं से गाइड होने लगे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा ढील कर दिए, जिसका कारण है कि आज सभी जगह उपलब्ध है। अनुशासन में नहीं है, प्रशासन उनके हाथ में नहीं है, जिसका खमियाजा आज जनता भुगत रही है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे, हालांकि मैंने पहले भी कहा था लेकिन ये अंतिम सवाल। सैकड़ों लोग पीड़ित हैं और इन सैकड़ों लोगों की वजह से लगभग हजारों परिवार अब पीड़ित हो रहे हैं। आप इन सब का जिम्मेवार किसे मानेंगे? अगर दारू से मृत्यु हो रही है तो दारू सरकार बंदी की है, शराबबंदी की है। अगर दारू उपलब्ध होता है तो जवाबदेही सरकार की जाती है। इसलिए इस पर सारी जवाबदेही सरकार की है कि दारू मिलता कैसे है। मृत्यु दारू से हुई है। तो ये थे हमारे साथ मदन सिंह जी, ये भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति के सदस्य हैं और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो छपरा के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। यहाँ के हॉस्पिटल से लेके जो भी स्थानीय लोगों की समस्या होती है उसका देखरेख यही करते हैं। इनका कहना है कि इस पूरी घटना के जिम्मेवार मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन है, जिन्होंने पूरी तरह से शराबबंदी के नाम पे दिखावा किया है और इसे सख्ती से लागू नहीं किया है, जिसका खामियाजा आज ये सैकड़ों पीड़ित और इनके साथ साथ इनका पूरा परिवार भुगत रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। हम आपको हर पल इस घटना का अपडेट देते रहेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।